सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है हमने जो बाजार दर्शन पाठ कल पढ़ाया था वो आपकी समझ में आ गया होगा। कल हमने पढ़ा कि किस तरह से अगर हम अपने मन को नियंत्रित करके या फिर अपने आवश्यक सामान की सूची या लिस्ट नहीं बनाते या अपने मन में डिसाइड नहीं करते तो हम किस तरह से बेवजह की चीज़ें भी खरीद के ला सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि बाजार किस लिए हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। उसकी उपयोगिता तभी है जब हम उससे जो हमें चाहिए वही सामान लें, बेवजह की चीज़ें दिखावे में आकर न लें। तो यहाँ लेखक ने अपने एक मित्र के माध्यम से बताया कि किस तरह से उसका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जाता है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जब वापस लौटता है तो बहुत सारा सामान लेकर लौटता है। और अपने एक दूसरे मित्र के बारे में बताता है जो सुबह जाता है और शाम को जब लौटता है तो खाली हाथ लौटता है। उसे लगता है कि वो बाजार से क्या छोड़े और क्या खरीदे, और इसी दुविधा में वो कुछ भी नहीं खरीद के लेके आता। इससे आगे हम पढ़ते हैं। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ में आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी ना ला सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हैं तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। परिणाम त्रास होना मतलब दुख देने वाला, मतलब गति नहीं होगी न कर्म होगा, मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ लेखक हमें समझाना चाहता है कि जब भी हम बाजार जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बाजार से क्या लाना है, नहीं तो हम उसी चकाचौंध में खोकर रह जाएंगे। या तो हम बेवजह की चीज़ें उठा लाएंगे या फिर एकदम द्विधाग्रस्त होकर आएंगे कि अरे मैं आज पूरा दिन बाजार में खराब करके आ गया, कुछ नहीं लाया। तो वास्तव में ये परिस्थिति हम जब भी बाजार आप लोग जाते हो, कभी आपने आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। ये लेखक ने बिल्कुल वास्तविकता से बाजार की सच्चाई को लिखा है यहाँ पे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंखों की राह काम करता है। मतलब आंखों की राह काम करना मतलब हम आंखों से देखते हैं उस चकाचौंध को और उस चकाचौंध में ही खो जाते हैं। हमें बड़े बड़े सामान, अच्छे चमकीले दमकीले सामान दिखते हैं तो हम उनको देखते ही रह जाते हैं और उनको देख के हम ललचाने लगते हैं कि हमें ये ले लेना चाहिए। यह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। मतलब जेब भरी हो मतलब जेब में बहुत सारे पैसे हो, और मन खाली हो मतलब असंतुष्ट हो कि मैं ले लूँ ये ले लूँ ये ले लूँ, और जब हमें कि नहीं नहीं मेरे पास तो सामान है, तो मतलब हमारा मन भरा हुआ है। जेब खाली है मतलब जेब भरी है मतलब जेब में पैसे हैं। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। और कहे मान लो पैसे नहीं है लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, मन में हमारा कुछ खरीदने की चाह है, तो भी बाजार का जादू चलता है। बाजार का जादू किन पे चलता है? जिनका मन खाली होता है। सबसे बड़ी बात, जो जो संतुष्ट नहीं है, जिनके अंदर संतुष्टि नहीं है कि मुझे क्या लेना है, कब खरीदना है, क्या खरीदना है, जो ये डिसाइड नहीं कर पाते, उन पे ही सबसे ज़्यादा बाजार का जादू चलता है। जेब खाली होना और जेब का भरा होना मतलब जेब खाली होना, उसके पास पैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर इच्छा है कि वो कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है। और जेब का भरा होना, पैसे हैं और मन भी खाली है, तो फिर तो वो पूरा बाजार में ही घूम घूम के ये भी ले लूं ये भी ले लूं, ऐसा होता रहेगा। मन खाली हो तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मतलब मन खाली है मतलब मन के अंदर इच्छाएं हैं, कुछ की खरीदने की चाह है, तो जिस भी चीज को वो देखेगा उसके अंदर हाँ मुझे ये भी ले लेना चाहिए, मुझे ये भी ले लेना चाहिए। तो ये क्या है? बाजार का आमंत्रण है कि आओ आओ मुझे खरीदो। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी,
तब तो फिर यह मन किसकी मानने वाला है। और कह रहा है कि जब मन खाली है और चीजें देख देख के मन ललचा रहा है और उस समय जेब में अगर पैसे हैं तो मन किसी की नहीं मानने वाला, मतलब जो चीज भी पसंद आएगी उसी को खरीद लेगा। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत मतलब ज़्यादा मात्रा में, फैंसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा आराम नहीं देती। मतलब फैंसी चीज़ें हम लेके आ सकते हैं 1 मिनट के लिए कि वाह मैं आराम से रहूँगा, इसे मैं दिखावा करूँगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हमें आराम नहीं दे पाती, बल्कि खलल ही डालती हैं। खलल डालना मतलब हमारे आराम में बाधा डालना, खलल डालना, बाधा डालना। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाती है। स्वाभिमान को सेक मिल जाना कि अपने अभिमान को, वाह मैंने ये खरीद लिया, मैं ये सेक मिलना मतलब अपना स्वाभिमान बढ़ जाता है। वाह देखो मैं सबसे ज़्यादा सामान खरीद के लेके आ गया, मेरे घर में सबसे ज़्यादा सामान है। ये क्या है? अपने स्वाभिमान को सेकना। पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है, मतलब इससे घमंड और अधिक बढ़ता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। मतलब हमें अपने मन में निश्चय होना चाहिए कि मुझे सिर्फ यही सामान खरीदना है। मन में ये नहीं कि वो दिखा वो भी ले लिया। वो मन का खाली नहीं होने का मतलब यहाँ है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ को लेकर आना, और मन खाली होने का मतलब है हमें जो भी सामान दिखता है हम उसी को खरीदने के लिए ललायत होते हैं, उसी को खरीदना चाहते हैं, तो वो कब है? मन खाली है। लेकिन जब हमें बाजार जाना है और हमें नमक लेके आना है, या अपने रसोई का कोई सामान, जीरा हल्दी, या फिर मान लो हमें अपने स्कूल की किताब लेके आनी है, तो मन मतलब हमारा भरा है कि हमें सिर्फ चाहे बाजार में कुछ भी बिके, हमें सिर्फ अपनी किताब लेके आनी है, तो मतलब हमारा मन भरा है। लेकिन हम जा तो रहे हैं किताब लेने, लेकिन देख रहे हैं ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, तो किताब की दुकान से पहले पहुंचते पहुंचते तो हमारी आधी जेब खाली हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा मन खाली है। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू मतलब गर्मी में चलने वाली गर्म हवाएं। पानी भीतर हो, लूपन व्यर्थ जाता है। मतलब जो कह रहा है कि पानी पे शरीर, जब कहा जाता है ना कि जब लू चलती है तो पानी हमारे शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो तो लू का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। लू गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। मन में लक्ष्य भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो मतलब मन में दृढ़ निश्चय हो। लक्ष्य का भरना मतलब, लक्ष्य से भरना मतलब दृढ़ निश्चय कि मुझे तो सिर्फ यही सामान लेना है, तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। कि मतलब चाहे कुछ भी, कितनी भी चकाचौंध हो, हम उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हमें तो सिर्फ यही सामान लेना है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। घाव देना मतलब परेशान करना, मतलब किसी चीज़ को हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ होना किए गए उपकार को मानना होता है कि जो उसका जो काम है उसको वो पूरा मानेगी। यहाँ पे बाजार की कृतार्थ या उपयोगिता क्या है कि हमें बाजार से जो सामान चाहिए वो ही हम खरीदें, उसकी चकाचौंध में फंस के व्यर्थ का सामान न खरीदें। ठीक है, ये बाजार की उपयोगिता है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना। मतलब बाजार का कृतार्थ होना क्या है कि हमें आवश्यकता है बाजार की, हमें इस समय नमक चाहिए क्योंकि मेरे घर में नमक नहीं है। अगर
अगर उस समय हमारा मैं बाजार से नमक नहीं ला पाया, कुछ और लेके आ गया, तो वो बाजार मेरे लिए काम का नहीं है। मतलब यहाँ सीधा सीधा मतलब यही है कि जो ज़रूरत हमेशा है जिस सामान की, वही सामान हम खरीदेंगे तो बाजार की कृतार्थकता है, उपयोगिता है। यहाँ एक अंदर चिन्ह देना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब जीरो, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है। बंद बंद तो नहीं होना चाहिए, हमें देखें तो सही, लेकिन हमारे अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। समझे? ये कह रहा है कि मन, इसका मतलब मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। मतलब मन सब कुछ देखे, लेकिन उन्हें देखकर ललचायित ना हो, उन्हें देखकर उनके अंदर कोई इच्छा न जाएगी कि मुझे तो ये लेना था, ये लेना था। ठीक है? खाली होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। जीरो, शून्य हो जाना, परमात्मा है शून्य, जो सब जगह विराजमान है लेकिन दिखाई नहीं देता है। कह रहा है कि शून्य तो सिर्फ भगवान ही रह सकता है, से सब अपूर्ण है। पूरी कोई भी और प्रकृति और दुनिया की जो भी चीजें हैं वो सब अपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। कुछ ना कुछ उनमें, हर किसी में कोई ना कोई छोटी बड़ी कमी जरूर है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं को निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। मतलब इच्छा निरोध तप, यहाँ मतलब इच्छाएं उठे और हम जबरदस्ती उन्हें दबाएं, तो वो उसको कह रहा है कि वो तप नहीं है। यहाँ मन इतना संतुष्ट, एकदम शांत, सबसे बड़ी यहाँ जो बात है वो क्या है, संतुष्टि की है। ऐसा नहीं हम ललचायित होते रहे, हाँ मन कर रहा है मुझे खरीदना है, फिर हम जबरदस्ती अपने मन को दबा रहे हैं, तो वो हमारा मन दबाना ये उचित नहीं है। उचित है कि सब कुछ हमारे सामने है और उसे देखकर हम ललचायित नहीं होते। हम नहीं, हम एकदम ध्यान नहीं, भाई मुझे तो अपनी किताब खरीदनी है या अपने अपने घर के लिए कोई आवश्यक चीज लेके आनी है, वही लाना है। वो क्या है? वही सच्चा तप है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। कह रहे ठाठ देकर मतलब जबरदस्ती, ठाठ देना मतलब जबरदस्ती, जड़ता मतलब मूर्खता है। कह रहे कि जबरदस्ती मन को बंद करना मूर्खता। जैसा कि मैंने बताया कि सामने जलेबी की दुकान देख के हम जा रहे हैं कहाँ पे, पुस्तक लेने, लेकिन सामने हमने जलेबी की दुकान देखी और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा जगी कि मुझे जलेबी खानी है, और हम जबरदस्ती अपने आप को रोक रहे हैं। ये क्या है? मूर्खता है। लेकिन जलेबी वाले को देखकर भी नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ किताब चाहिए, मुझे तो अपना यही आवश्यक सामान चाहिए, उसी को हम लेकर आ जाते हैं, तो वो क्या है? वो हमारी महानता है, वो ही सबसे बड़ी संतुष्टि है। लोभ का यह जीतना नहीं, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वह नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है। मतलब मन, लोभ एकदम जग गया, फिर हम उसे जबरदस्ती दबा रहे, तो कह रहे यहाँ तो लोभ की ही जीत हो गई, हमारे मन की जीत नहीं हुई। और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? कह रहे कि जब हमने अपनी आंखें ही बंद कर ली, अपनी आंखों को फोड़ लेना मतलब कि जबरदस्ती आंखें बंद करना, बल्कि संतुष्टि कहाँ है कि वो चीज हमें दिख रही है, हम उसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति एकदम संवेदनहीन है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो क्या है? वो हमारी संतुष्टि है। ऐसे ही क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सब सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं?
कह रहे कि मान लो हम चीज़ों को देख के आंख बंद कर ली, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ही अंदर वही चीज़ें घूमती रहती हैं, हमें दिखती रहती हैं। ये सब कब होगा? जब हमारा मन संतुष्ट होगा। यहाँ सबसे बड़ी इस बाजार के जादू को तोड़ने की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो क्या है? हमारी अपनी संतुष्टि, कि हम कितने संतुष्ट हैं, कि हमें क्या चाहिए। और भी इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, यह अकार्थ है, पर यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती हम अपने मन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि इसको हम योग नहीं कह सकते। इससे मन कृष भले ही हो जाए, पीला असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। कह रहा है कि जबरदस्ती मन को बंदे नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम मासून्य ही न होते। कह रहा है कि अगर हम खुद में पूर्ण होते अपने आप में, तो हम तो परमात्मा जैसे ही होते, परमात्मा से के जैसे ही होते, भिन्न नहीं होते, अभिन्न नहीं। कह रहा है अभिन्न मतलब उसके जैसा ही होना, भिन्न होना मतलब उससे अलग, लेकिन हम परमात्मा से अलग हैं। अपूर्ण है, इसी से हम है। कह रहा है कि अगर परमात्मा और हम बराबर हो जाते तो हम तो समान ही हो जाते, इसीलिए कह रहा है कि हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा कराता है। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को न कहे। बलात् मतलब जबरदस्ती, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में, अप्रयोजनीय मतलब बेवजह, प्रयोजनीय जो हमारे किसी काम के योग्य है, अप्रयोजनीय जो किसी काम के योग्य नहीं है, के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि यह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भक्त जी कहते हैं।